हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ कुंभा का आत्म बलिदान। तो दोस्तों, इसमें पहले हम लोग सारांश देखेंगे और उसके बाद सारांश के बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो आइए पहले सारांश की तरफ चलते हैं कि क्या है। तो देखिए, कहानी का जो सारांश है वो है कुंभा बूंदी रियासत में रहने वाला हारा राजपूत था। हारा जाति के लोगों की वीरता की कहानी सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे, क्योंकि हारा राजपूत मर सकते थे लेकिन दुश्मनों को बूंदी में प्रवेश नहीं करने दे सकते थे। उसके बाद है, एक बार चित्तौड़ के महाराजा ने छोटी रियासत मानकर बूंदी को अपने कब्जे में करना चाहा। इसके लिए वे अपनी बड़ी सेना लेकर बूंदी पर हमला किया। भीषण युद्ध के बाद भी महाराणा पराजित हो गए। पराजय के अपमान से महाराणा की मन स्थिति गड़बड़ हो गई। वे प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहराएंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। इसके बाद है, लेकिन बूंदी रियासत पर कब्जा करना आसान नहीं था। महाराणा को अपनी शक्ति बढ़ाने में कुछ समय तो लगता। मंत्रियों ने सोचा महाराणा की प्रतिज्ञा कैसे पूरा करें। एक उपाय सूझा, नकली बूंदी बनाकर महाराणा से आक्रमण करवाकर प्रतिज्ञा पूरी करवा दी जाए। बात पक्की हो गई। नकली बूंदी का किला बना, लेकिन बिल्कुल बूंदी के किला जैसा। महाराणा की सेना में ही कुंभा काम करता था। जब उसने नकली बूंदी का किला देखा, तब बनाने वालों से जानकारी ली। उसके बाद है, जानकारी ली, पता चला महाराणा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नकली बूंदी पर आक्रमण कर और जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हारा जाति कुंभा ने महाराणा से इस अभियान को बूंदी का अपमान समझा। उसने ठान ली कि जब तक हम जीवित हैं, बूंदी का अपमान नहीं देख सकते। उसने अन्य हारा सैनिकों को भी बताया। सभी अपनी मातृभूमि को अपमानित होने से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। उसके बाद है, अभियान को पूरा करने के लिए पूरी सैनिकों के साथ महाराणा नकली बूंदी के किला पर आक्रमण कर फतह के विचार से द्वार पर जाते हैं। दो द्वार रक्षक, जिनको आत्मसमर्पण करना था, राणा के जान के दुश्मन बन गए। बाणों की बौछार से महाराजा घबरा गए। मात्र 20 से 25 हारा राजपूत ने महाराणा का मुकाबला तब तक करते रहे जब तक किला के द्वार पर स्थित सभी मारे नहीं गए। जब सभी मारे गए, तब महाराणा नकली बूंदी के किला में प्रवेश किए। वह व्यक्ति धन्य है जो अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ अपना न्योछावर कर देता है। तो ये सारांश था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न उत्तर में जो पहला प्रश्न है वह है पाठ से किए गए शब्दों को उपयुक्त स्थान पर भरने के लिए। तो आइए पहले प्रश्न देखते हैं। क में है, संख्या क है किराना, और जो अंडरलाइन किया गया है वो है उत्तर। तो राणा चित्तौड़ का रहने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्तौड़ लिखा है वहाँ पे डॉट डॉट होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है। बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। उसके बाद ग नंबर में है कि कुछ राजपूत राणा की सेना में सैनिक थे। प्रश्न संख्या घ है, मंत्री ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। चलिए, तो ये प्रश्न संख्या, और लास्ट है इसमें अंगा नंबर है, वीर कुंभा बूंदी का सपूत था। प्रश्न संख्या 2 है, हारा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है, बूंदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा जीतना। यह हारा राजपूत बूंदी का अपमान माना, इससे वे राणा से नाराज थे। प्रश्न संख्या 3 है, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। तो इसका उत्तर है, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे, तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी। तो इसका जो उत्तर है वो है, बूंदी के हारा राजपूतों योद्धा तथा आज़ादी के प्रिय थे। बूंदी से तुरंत टकराना आसान नहीं था। बूंदी से पराजित महाराणा को शक्ति संचय में कुछ समय लगता, क्योंकि बूंदी के युद्ध में राणा अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया।
तो इसका उत्तर है कि बूंदी से पराजित होकर राणा गुस्से में आकर जल्दबाजी में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी को जीतेंगे नहीं तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं लेंगे। लेकिन राणा के लिए यह काम आसान नहीं था, परंतु प्रतिज्ञा पूरा होना शीघ्र अनिवार्य था। अतः प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए नकली बूंदी का किला बनाया गया। अब आइए प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6 है कि प्रस्तुत पाठ से हारा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पाठ से हारा कुंभा के शौर्य, पराक्रम, मातृभूमि, भक्ति और बलिदान गुणों का पता चलता है। अब आइए पाठ से आगे। तो पाठ से आगे में प्रश्न संख्या 1 है कि हारा कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी, कैसे। तो इसका उत्तर है कि राणा की जीत नकली जीत थी, लेकिन हारा कुंभा की हार यथार्थ था। मातृभूमि को अपमान से बचाने वाला हारा कुंभा हारकर भी अमर हो गया, क्योंकि आज़ादी के परवाने कभी हारते नहीं, इसलिए हारा कुंभा की हार भी राणा की जीत से शानदार थी। प्रश्न संख्या 2 है कि आप अपनी मातृभूमि को रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं, वैसे आप देख लीजिए। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं, जो कि कैसे भी हमारी मातृभूमि की रक्षा हो। प्रश्न संख्या 3 है हारा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। तो इसका उत्तर है हारा कुंभा की वह बात हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जब उसने ओजस्वी स्वर में बोला, यह नहीं हो सकता मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, क्योंकि मातृभूमि के सपूत मातृभूमि को अपमानित होते नहीं देख सकते, अन्यथा वह बूंदी का लाल। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में है अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं, वैसे देखिए क्या है। अगर हमारे ज़मीन पर बलपूर्वक या छलपूर्वक कोई कब्जा करेगा तो हम उसे लड़ेंगे, चाहे बल से हो या न्याय से हो अथवा छल से हो, हम उसे कब्जा नहीं करने देंगे। यही इसका उत्तर है। उसके बाद है व्याकरण। तो व्याकरण में प्रश्न संख्या 1 है कि पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखिए, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अलग करके लिखना है। तो इसको पाठ को जब पढ़िएगा या पढ़े होइएगा तो देखिएगा, और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को आप अपने मन से भी छांट सकते हैं। वैसे देखिए हम 5 ठो छांटे हैं, बाद बाकी जो है वो आप खुद से भी छांट सकते हैं। तो पहला है मनुष्य, दूसरा है पशु पक्षी, जात, उसके बाद है राजपूत, सैनिक, बेटा। ये सब क्या है, ये जो है वो है आपको जातिवाचक। और उसके बाद है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जो है वो है बूंदी, चित्तौर, महाराणा, कुंभा, हारा जाति, ये सब हुआ व्यक्तिवाचक। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है, पहला प्रश्न है धूल चटाना। तो इसका जो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वो होगा कुंभा राणा को धूल चटा दिया। प्रश्न संख्या 2 है आग बबूला होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राणा अपनी हार से आग बबूला हो गए। प्रश्न संख्या 3 है आंखें लाल होना। तो इसका उत्तर होगा बूंदी के अपमान की बात सुनते ही कुंभा की आंखों लाल हो गई। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है कि लाशों पर से गुजरना। इसमें इसका जो उत्तर है वाक्य में वो है बूंदी को जीतने के लिए राणा को कुंभा के लाशों पर से गुजरना पड़ा। उसके बाद है मुंह की खाना। इसका उत्तर है बूंदी के युद्ध में चित्तौर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। तो इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।